जी, तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम शो करते हैं n से। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है हमें साइज़ एंड एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट और शेल। किसी भी ऑर्बिट का साइज़ हम शो करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और इसमें n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। n की जो वैल्यू होगी उतने शेल मौजूद होंगे उस एटम में। Greater value of n represent the bigger orbit with high energies. Distance from nucleus is also increase. जितना n का साइज़ ज़्यादा होगा, n का नंबर बड़ा होगा, उतना ही एटम का साइज़ ज़्यादा होगा। और जिस तरह एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी भी उस शेल की इंक्रीज़ होती जाएगी। फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होगी, सेकंड शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा, और थर्ड शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। अब अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी भी उसी तरह बढ़ती जाएगी। फर्स्ट की सबसे कम, सेकंड की उससे ज़्यादा, थर्ड की उससे ज़्यादा, तो उसका डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, वो उसका वैलेंस शेल न्यूक्लियस से उतना ही ज़्यादा दूर होगा, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं n की वैल्यू, और कि किस और एटम में अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर हम बात करें k की, तो k फर्स्ट शेल है, n की वैल्यू 1 है, तो हम इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये फाइंड आउट करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला 2n²। हम इस n की जगह शेल की का नंबर पुट करेंगे, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे कि उस शेल में, जिस शेल की हमने वैल्यू पुट की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, हमने फर्स्ट शेल के लिए 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 एंड 4, और हमें वैल्यूज़ मिली। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में 8, एम में 13 और एफ में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब अगर हम अजीमथल क्वांटम नंबर की बात करें, तो अजीमथल क्वांटम नंबर को हम शो करते हैं एल से। ईच एनर्जी लेवल इज़ डिवाइडेड इनटू सब शेल। हर एनर्जी लेवल हर शेल सब शेल में या सब एनर्जी लेवल में डिवाइडेड होता है, और उस सब एनर्जी लेवल की शेप को हम डिफाइन करते हैं अजीमथल क्वांटम नंबर से, एल से। अब सब शेल हैं कौन से, जो जो जिन पे कंसिस्ट होता है एक शेल, वो है एस, पी, डी एंड एफ। एस शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज्ड एंड एफ फंडामेंटल। दीज आर द नेम ऑफ सब शेल्स जो एक शेल या एनर्जी लेवल में मौजूद होते हैं। अब इनके नंबर, इन एल की वैल्यू, और इनमें भी मज़ीद अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले तो हम अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लें। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और अगर अब हम अजीमथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करें, तो अजीमथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं n-1 से। अगर हम इनके नंबर्स चेक करें, तो एस फर्स्ट है, डी पी सेकेंड, डी थर्ड एंड एफ फोर्थ। एस की एनर्जी सबसे कम होगी, पी की एनर्जी उससे ज़्यादा, डी की उससे ज़्यादा, और एफ की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी इन 4 सब एनर्जी लेवल्स में। तो अगर n का नंबर 1 है, तो n-1 मीन्स 1 में वैल्यू इसकी हो जाएगी 0। अजीमथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एल होगी 0। p के लिए वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। d के लिए वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, और f के लिए वैल्यू हो जाएगी 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। ये अजीमथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हैं एस, पी, डी एंड एफ के लिए। अब इसका रिलेशनशिप वही बात जो हमने अभी डिस्कस की, कि हम एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ n-1 से। के लिए n की वैल्यू 1 है, इसमें सिर्फ एक सब शेल आ सकता है 1s, और s के लिए अजीमथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, और s में अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। l सेकेंड शेल है, n वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। 2 में 2 सब शेल आ सकते हैं s एंड p। s के लिए अजीमथल क्वांटम नंबर 0, p के लिए अजीमथल क्वांटम नंबर 1, और टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2s में और 6p में, टोटल 8, जो कि l की अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
एम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। थर्ड शेल की हम बात कर रहे हैं। थर्ड शेल में 3 सब शेल्स आ सकते हैं, एस, पी एंड डी। एस के लिए अजीमथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगेन 0, p1 एंड d2, और इनमें अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी s2, p6, d10, टोटल 18, जो कि थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है। एन फोर्थ शेल है। फोर्थ शेल में 4 सब शेल आ सकते हैं, 4s, 4p, 4d एंड 4f, जिनके लिए अजीमथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली है। और इसमें अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल 32, जिसमें 2s, p6, d10 एंड f14 है, और 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं फोर्थ शेल में, जिसे हम एन शेल कहते हैं। अब जिस तरह हमने बात की थी कि एनर्जी लेवल के साथ साथ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज़ होगा। फर्स्ट शेल के शेल है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। सेकंड शेल एल शेल है, जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है। एम शेल की एनर्जी उससे भी ज़्यादा, और एन शेल की एनर्जी उससे भी ज़्यादा होगी। अब इन सब की एनर्जीज़ क्यों ज़्यादा हैं? बिकॉज इन सब में सब एनर्जी लेवल्स भी ज़्यादा हैं। एस में सिर्फ एक सब एनर्जी लेवल है, पी में 2 सब एनर्जी लेवल हैं, एस एंड पी। एंड थर्ड शेल में, एम शेल में 3 सब एनर्जी लेवल हैं, एंड फोर्थ शेल में 4 सब एनर्जी लेवल्स हैं। तो इन शेल्स में इन सब एनर्जी लेवल्स की एनर्जी भी मौजूद होगी। दैट्स वाई जब एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होते जाएंगे, सब एनर्जी नंबर ऑफ सब शेल इंक्रीज़ होते जाएंगे, तो शेल की टोटल एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर हम सब शेल की एनर्जी की बात करें तो एस की एनर्जी सबसे कम होती है, पी की उससे ज़्यादा, डी की उससे ज़्यादा, और एफ़ की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो जिस शेल में जितने ज़्यादा सब शेल मौजूद होंगे, उस शेल की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा होगा। सो दिस वाज अबाउट द अजीमथल क्वांटम नंबर। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो करता है द इफेक्ट ऑफ एन ऑर्बिट इन मैग्नेटिक फील्ड, ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिट इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कितनी ओरिएंटेशंस होंगी किसी भी ऑर्बिटल की। तो जब हम किसी भी ऑर्बिटल को, इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा उस इलेक्ट्रॉन पे, और वो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेगा। अब एक ऑर्बिटल कितने डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में स्प्लिट होगा, ये हम फाइंड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम m से शो करते हैं। और ईच डिजेनरेटेड ऑर्बिटल कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो इसका मतलब है जिस ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उतने ज़्यादा डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में स्प्लिट होगा, उसकी ओरिएंटेशन की डायरेक्शंस उतनी ज़्यादा होंगी। अब अगर हम इसका रिलेशन चेक करें अजीमथल क्वांटम नंबर से, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और अजीमथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज सेम होती हैं। जो वैल्यू अजीमथल क्वांटम नंबर की होगी, वही वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की होगी, और उसी वैल्यू से हम ओरिएंटेशन या डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करेंगे। लाइक एस अजीमथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 है। मीन्स इसकी स्प्लिटिंग की, इसकी ओरिएंटेशन की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, और क्योंकि इसकी शेप स्फेरिकल होती है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल इसके 1 ही होंगे, बस एक शेल है, एक सब शेल है, तो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल भी 1 ही होगा, और उसमें अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 ही रहेगी। अगर हम P की बात करें तो L की वैल्यू 1 है, तो L की वैल्यू जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू माइनस से प्लस तक जाती है। अब एक बात हम जो S के लिए मज़ीद देख लें कि 0 न्यूट्रल वैल्यू होती है, +0 या -0 नहीं हो सकता। दैट्स वाई 0 के लिए डिजेनरेटेड ऑर्बिटल सिर्फ 1 ही है, जो कि 0 खुद है। अब अगर हम P की बात करें तो P की वैल्यू 1 है, तो -1 से +1 3 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और हर डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 3 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और P में इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं उनकी क्वांटिटी भी 6 ही है। अब अगर हम बात करें D की, तो D के लिए अजीमथल क्वांटम नंबर 2 है, तो इसके डिजेनरेटेड ऑर्बिटल बनेंगे -2 से +2 तक, जो कि टोटल 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और 5 में 2 इलेक्ट्रॉन हर डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में अगर आ सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
10 आएंगे जो तमाम डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में होंगे, और डी का नंबर भी 10 ही है इलेक्ट्रॉन्स का। अब अगर हम एफ़ की बात करें तो एफ़ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एफ़ का ज़ीमथल क्वांटम नंबर 3 है, मीन्स इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -3 से +3 तक। टोटल डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स इसके बनेंगे 7, और 7 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। अब एनर्जी लेवल्स, हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस तरह डिफाइन करेंगे? हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हर शेल में मौजूद हर सब शेल का सेपरेटली लिखेंगे। के में सिर्फ एक शेल आ सकता है तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ओरिएंटेशन भी एक ही लिखेंगे। एल में 2 सब शेल्स हैं, एस एंड पी, तो हम एस का अलग लिखेंगे डिजेनरेटेड ऑर्बिटल, और पी के अलग लिखेंगे। इसी तरह एम में 3 हैं तो फिर हम तीनों सब शेल्स के अलग डिजेनरेटेड ऑर्बिटल लिखेंगे, और अगर 4 सब शेल्स मौजूद हैं तो हम 4 सब शेल्स के डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स सेपरेट लिखेंगे। इसी तरह अगर हम जिस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, जिस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में वैल्यू भी उस इलेक्ट्रॉन की ही लेंगे। सपोज़ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2p1 है, तो 2p1 जो है वो आ सकता है -1 में, m-1, 1s2, 2s2 एंड 2p1 हम m1 में फिल करेंगे पहले। तो m1 में जब फिल करेंगे तो उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू उस इलेक्ट्रॉन के लिए -1 ही कंसीडर करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम शो करते हैं एस से, और ये बेसिकली शो करता है डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विच रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस आल्सो रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। सेल्फ रोटेट भी करता है एक इलेक्ट्रॉन। जिस तरह हमारी अर्थ है वो हमारा प्लानिटरी सिस्टम है जिसमें ज़मीन और दीगर सितारे सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, और अर्थ अपने स्पिन, अपने ओरिएंटेशन में, अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, जिससे दिन और रात बनते हैं, और फिर जो पूरे सन की जो रिवॉल्व कर रही है उससे फिर पूरा एक 1 ईयर कंप्लीट होता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने स्पिन में ही रोटेट करते हैं। अब अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेंगे, उनकी स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम -12 कहेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को हम +12 से शो करेंगे। -12 और +12 इसलिए कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब है कि ऑर्बिट का हाफ पार्ट क्लॉकवाइज जा रहा है और हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। यही वजह है कि 2 इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज के होते हुए भी एक ऑर्बिटल में स्टेबल रह लेते हैं, बिकॉज उनकी ओरिएंटेशन, उनकी स्पिन ही अपोजिट डायरेक्शन में है, जिनकी वजह से वो स्टेबल रहते हैं। दिस वाज अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर। अब अगर हम इनकी ओरिएंटेशन देखें इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन -12 मूव कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन +12 मूव कर रहा है। एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम डायग्राम देखें ऑर्बिट की, तो ऑर्बिट की डायग्राम हम बेसिकली स्क्वायर से शो करते हैं। एक स्क्वायर में हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं और उन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन से हम फाइंड आउट करते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल हम 1 इलेक्ट्रॉन को एक एरो से ही शो कर देंगे और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन फ्री है कि वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में स्पिन करेगा। लेकिन अगर 2 एरो आ जाएंगे तो उन दोनों एरो की डायरेक्शन हम एक डायरेक्शन में, उन दोनों एरो की ओरिएंटेशन हम एक डायरेक्शन में शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में स्पिन नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड होगा और दूसरा डाउनवर्ड होगा, मीन्स एक क्लॉकवाइज। तो ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग रखा गया है। के की एनर्जी सबसे कम, देन एल के एस की एनर्जी, सेकंड शेल के एस की एनर्जी, और फिर सेकंड शेल के पी की एनर्जी, फिर थर्ड शेल की एनर्जी होती है तो थर्ड शेल के एस की एनर्जी, देन थर्ड शेल के पी की एनर्जी, देन थर्ड शेल के डी की एनर्जी, एंड सो ऑन। So this was all about the quantum numbers.